फोर्थ यूनिट है पार्टिकुलर केसेस। ठीक है, कुछ विशेष केसेस हैं जो किसी विशेष बॉडी द्वारा किए जाते हैं या उनके अगेंस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को कर लेते हैं थोड़ा। आपने यदि प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनमें हमने जो कंसेप्ट आपको करवा दिया, सबसे पहले पहली यूनिट में जो इंट्रोडक्शन की यूनिट है उसमें हम ए पार्ट यदि लेते हैं, उसमें है टॉपिक डिक्री। तो डिक्री का टॉपिक ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि डिक्री में जो सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, यानी डिक्री का क्या अर्थ है, काइंड्स ऑफ डिक्री, डिक्री के प्रकार कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिक्री, डिक्री के उद्देश्य क्या हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिक्री को निष्पादन कैसे किया जाता है, डिक्री को निष्पादित कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, डिक्री का मतलब क्या है। डिक्री का अर्थ है एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का न्याय निर्णय, कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, फिर यदि हम इस भाषा में करें तो क्या है, इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, विच इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट अबाउट द राइट्स ऑफ पार्टी, मतलब ये कोर्ट डिटरमाइन करता है पक्षकारों के अधिकारों का। मतलब ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसमें न्यायालय द्वारा पक्षकारों के निर्णयों को पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वो पक्षकारों के का एक अधिकार का निर्णय भी हो सकता है, एक से अधिक अधिकारों का निर्णय भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्री में क्या इंक्लूड है, ये डेफिनेशन में लिखा जाएगा। डिक्री इंक्लूड्स रेस्टिट्यूशन ऑर्डर्स अंडर द सीपीसी। सीपीसी में सेक्शन 144 के अधीन दिए गए जितने भी ऑर्डर्स हैं, रेस्टिट्यूशन ऑर्डर हैं, वो भी डिक्री माना जाता है। फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑल्सो ए डिक्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक डिक्री है। उसी के बाद डेफिनेशन में ही डिक्री में क्या इंक्लूड है, डिक्री डज नॉट इंक्लूड डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, डिक्री डज नॉट इंक्लूड द ऑर्डर विच आर अपीलेबल लाइक ए डिक्री। ठीक है, वो ऑर्डर जो डिक्री की तरह अपीलीय हैं या फिर अपील करने योग्य जो ऑर्डर है वो डिक्री नहीं है। तो डिक्री की डेफिनेशन, डिक्री में क्या इंक्लूड है, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्री, डिक्री का ऑब्जेक्ट क्या है, डिक्री का ऑब्जेक्ट है जिस अधिकार के लिए पार्टी ने केस फाइल किया था, कोर्ट ने न्याय निर्णय दे दिया है, कोर्ट ने मामले को डिसाइड कर दिया है, जजमेंट दे दिया है। ठीक है, जजमेंट दिया है तो जिस पार्टी को उस डिक्री में अधिकार मिला है उस अधिकार को प्राप्त करना, जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उस व्यक्ति को प्रदान करवाना ही डिक्री का उद्देश्य है। ठीक है, तो डिक्री से प्राप्त किए गए अधिकार को जिस पार्टी को प्राप्त हुआ है उस अधिकार को कोर्ट द्वारा दिलाया जाना, ये होगा उद्देश्य। लोगों को न्याय प्रदान करना, जिस भी पार्टी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन अधिकारों की रक्षा करना और उस पार्टी को न्याय प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं प्रकार। प्रकार में आपको जब अलग किताब पढ़ोगे तो अलग अलग प्रकार होंगे, लेकिन सीधा सा है, डिक्री 3 प्रकार की होती है। पहले प्राइमरी डिग्री, प्राथमिक डिग्री, दूसरा फाइनल डिग्री, फिर उसके बाद पार्टली फाइनल, प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल। ठीक है, अंशतः प्रारंभिक हो सकती है, अंशतः फाइनल हो सकती है।
3 प्रकार, ठीक है। फिर उसके बाद पहले इनको करके उसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ और प्रकार की भी डिग्रियां बताई गई हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो कि जैसे कंसेंट डिग्री, सहमति से प्राप्त की गई डिग्री, ठीक है। डिम्ड डिग्री, जिनको डिग्री माना जा सकता है, डिग्री जैसे दिखती है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। डिक्लेरेटरी डिग्री, अब्सोल्यूट डिग्री, वो हम कह सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली 3 प्रकार की डिग्री आप याद रखना, उसी में काम हो जाएगा। याद रहे तो ये 3 प्रकार की और बताइए, वो भी याद रख लो, ठीक है। पहला जो प्रारंभिक डिग्री होती है, प्रारंभिक डिग्री, द डिग्री वेयर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर नॉट डिसाइडेड फाइनली, जिसमें पूर्णतः नहीं डिसाइड किया गया है, केस को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है, वो प्रीलिमिनरी है, यानी आगे अभी प्रोसीड करना बाकी है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या दोगे आप? ऑर्डर 20, रूल 12 से लेकर 16 तक, फिर रूल 18, ये प्रीलिमिनरी डिग्री के एग्जाम्पल हैं। फिर रूल 34, ऑर्डर 34, ऑर्डर 34 में भी जो रूल्स हैं उनमें प्रीलिमिनरी डिग्री होती है। उसके बाद फाइनल डिग्री, जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं, वो फाइनल डिग्री हो गई, ठीक है। पार्टली फाइनल, पार्टली डिग्री, कुछ पे फाइनल डिस्पोज ऑफ हुआ है, कुछ राइट ऑब्लिगेशन पे फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, उसके हिसाब से पार्टली फाइनल, पार्टली प्रीलिमिनरी हो गई। डिम्ड डिग्री, जो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 होते हैं, वो डिम्ड डिग्री होते हैं। रिजेक्शन ऑफ अप्लाइंट है, वो डिम्ड डिग्री होता है, ठीक है। कंसेंट डिग्री, जो आपस में किसी मैटर पर एग्री हो जाते हैं पार्टीज, वो कंसेंट डिग्री हो गई है, ठीक है। आई होप आपको डिग्री का मैटर समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं करवा दूंगी आपके एग्जाम के हिसाब से। बाय, जय हिंद, जय भारत।